परीक्षा की विशेष तैयारी में आपका स्वागत है। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। कक्षा 9 विज्ञान। किसी गैस को दाब बढ़ाकर और तापमान घटाकर द्रव में बदला जा सकता है। कणों के बीच दूरी कम होना और आकर्षण बढ़ाना। नंबर 2, वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह से कौन से कण बाहर निकलते हैं? अधिक गतिज ऊर्जा वाले। 300 केल्विन तापमान सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा? 27 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में वाष्पीकरण सबसे तेज होगा? अधिक तापमान, कम आर्द्रता। अधिक तापमान और कम आर्द्रता। निम्नलिखित में से किसमें प्रसार सबसे अधिक होगा? गैसों में प्रसार सबसे अधिक होता है। गर्मियों में मिट्टी के घड़े का पानी ठंडा होने का मुख्य कारण क्या है? वाष्पीकरण। यदि किसी द्रव की सतह का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? बढ़ेगी। गैसों के कणों को संपीड़ित करने का मुख्यतः क्या कारण है? कणों के बीच रिक्त स्थान घटता है। कणों की संख्या घटती है। इनमें से ऊर्ध्वपातन में पदार्थ क्या होता है? ऊर्ध्वपातन में पदार्थ का क्या होता है? ठोस गैस अवस्था में बदल जाता है। वाष्पीकरण के कारण ठंडक अधिक महसूस होगी जब हवा की गति अधिक हो। किसी पदार्थ के क्वथनांक पर दाब बढ़ाने से उसका क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में लगभग कितना व्यक्त किया जा सकता है? 298 केल्विन। गैसों का दाब मुख्यतः किसके कारण उत्पन्न होता है? पात्र की दीवारों से कणों की टक्कर से। किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर रहने पर क्या होगा? ऊष्मा गुप्त ऊष्मा के रूप में प्रयुक्त होती है। दूध किस प्रकार का मिश्रण माना जाता है? दूध किस प्रकार का मिश्रण माना जाता है? कोलाइड मिश्रण। टिंडर प्रवाह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? प्रकाश के कोलाइड कणों द्वारा परिकिरण के कारण। नमक और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? वाष्पीकरण। दो मिश्रणीय द्रवों और उनके क्वथनांकों के अंतर के आधार पर अलग किया जा सकता है। आसवन द्वारा। स्याही के विभिन्न घटकों को अलग करने के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाता है क्रोमैटोग्राफी। निलंबन की कौन सी विशेषता सही है? कण नीचे बैठ जाते हैं। सच्चे विलयन में विलयनों के कणों का आकार सामान्यतः कितना होता है? 1 nm से कम। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांग मिश्रण है? मिट्टी और पानी। मिश्रण और यौगिक में मुख्यतः अंतर क्या है जिसके कारण मिश्रण के घटक रासायनिक रूप से हमेशा जुड़ते हैं? पीतल में मुख्यतः कौन से तत्व होते हैं? पीतल किसका मिश्रण होता है? Cu और Zn। किसी विलयन में विलय की मात्रा बढ़ाने पर उसकी सांद्रता क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ती है। किसी विलयन में विलय की मात्रा बढ़ाने पर उसकी सांद्रता बढ़ती है।
संतृप्त विलयन में उसी तापमान पर अतिरिक्त विलय डालने पर क्या होगा? वह घुले बिना रह जा सकता है। समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? आसवन। कोलाइड में कण होते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कर सकते हैं। क्रिस्टलीकरण का उपयोग मुख्यतः होता है शुद्ध ठोस क्रिस्टल प्राप्त करने में। एक मोल किसी पदार्थ में कणों की संख्या होती है 6.022 10⁻23। 18 ग्राम जल में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.022 × 10⁻23। कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 44 U। 0.5 मोल ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या कितनी होगी? इनमें से कौन सा होगा? 3.011 × 10⁻23। कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम और क्लोरीन का परमाणु अनुपात क्या होता है? 1:2। निम्नलिखित में से किसका सूत्र सही है? कौन सा सूत्र सही है इनमें से? मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। Na2CO3 का आणविक द्रव्यमान लगभग कितना होता है? 106 यूनिट। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या कितनी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की मोलों की संख्या कितनी होती है? 1 मोल। स्थिर अनुपात का नियम बताता है कि किसी शुद्ध यौगिक में तत्व क्या होगा? निश्चित द्रव्यमान अनुपात में होते हैं। एक एटॉमिक मास यूनिट को परिभाषित किया जा सकता है कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 के बराबर। Al2O3 में Al और O का परमाणु अनुपात कितना होता है? इनमें से कौन सा होगा? 2:3। 2 मोल जल में अणुओं की संख्या होगी 1.2044 × 10⁻24। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का आधार क्या है? द्रव्यमान संरक्षण नियम। किसी तत्व की संयोजकता 3 है और एल्युमिनियम और ऑक्सीजन से बनने वाला यौगिक क्या होगा? Al2O3। 3.011 × 10⁻23 अणु किसी पदार्थ के बराबर होता है? किसके बराबर होता है? 0.5 मोल के बराबर। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या निकाला था? नाभिक बहुत छोटा और धनावेशित है। नाभिक क्या है? बहुत छोटा और धनावेशित है। परमाणु क्रमांक बराबर होता है। परमाणु का परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या के। किसी उदासीन परमाणुओं में प्रोटॉन 17 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 17। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 और परमाणु क्रमांक 11 है तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? 2। 12। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होगा? -1। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1।
के और एल कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? 18। के और एल कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है 18। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है, उसकी संयोजकता कितनी होगी? 1। 2, 8, 8 एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व किस समूह में संबंधित होगा? क्षार धातु में। समस्थानिकों में समान होता है। समस्थानिकों में क्या समान होता है? परमाणु क्रमांक। समभारिकों में क्या समान होता है? समभारिकों में क्या समान होता है? परमाणु समभारिकों में समान होता है द्रव्यमान संख्या। क्लोरीन के समस्थानिक 35 क्लोरीन और 37 क्लोरीन में अंतर बताइए। अंतर क्या होगा? न्यूट्रॉनों की संख्या में। बोहर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन अवशोषित करते हैं जब वे एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाते हैं। यदि किसी परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 है तो उसकी संयोजकता कितनी होगी? 2। नाभिक में उपस्थित कण क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु की अधिकतम आयतन होता है। परमाणुओं का अधिकांश आयतन कितना होता है? क्या होता है? आयतन रिक्त स्थान होता है। कोशिका का पावर हाउस कहलाने वाला कोशिकांग होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। राइबोसोम का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। कोशिका झिल्ली की चयनात्मक पारगम्यता का अर्थ क्या होता है? कुछ पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। परासरण के लिए आवश्यक है अर्धपरागम्य झिल्ली। पादप कोशिकाओं को अति प्रसारित विलयन में रखने पर सामान्यतः क्या होगा? प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है। प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है? कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति से दूर हटती है। प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है? कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति से दूर हटती है। क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाला हरा वर्णक है क्लोरोफिल। गोल्जी तंत्र का प्रमुख कार्य क्या है? पदार्थों का संशोधन, पैकेजिंग और स्राव। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहे जाने का कारण क्या है? इनमें पाचनकारी एंजाइम होते हैं। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ मुख्यतः स्थित होता है केंद्रक में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सामान्यतः क्या होता है? अस्पष्ट झिल्ली बद्ध केंद्रक नहीं होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा झिल्ली बद्ध कोशिकांग नहीं है? राइबोसोम। यदि किसी कोशिका को हाइपोटोनिक विलयन में रखा जाए तो जल सामान्यतः क्या होगा? कोशिका के अंदर जाएगा। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है सेल्यूलोज की। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग माना जाता है। क्यों? इनमें अपनी आनुवंशिक सामग्री होती है। विभोजक ऊतक की कोशिकाओं में सामान्यतः क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सक्रिय कोशिका विभाजन होता है।
शीर्षस्थ विभोजक मुख्यतः पाया जाता है किसमें? जड़ और तने के शीर्ष में। जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? जल और खनिजों का परिवहन। फ्लोएम में भोजन का परिवहन सामान्यतः क्या होता है? आवश्यकता के अनुसार बिल्कुल दिशाओं में हो सकता है। कोलेनकाइमा पौधे को मुख्यतः प्रदान करता है लचीलापन और यांत्रिक सहारा। स्क्लेरेनकाइमा की विशेषताएं सामान्यतः क्या होती है? मृत लिग्नी युक्त मोटी दीवार वाली होती है। मनुष्य के शरीर में रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त क्या है? संयोजी ऊतक। रक्त का तरल मैट्रिक्स क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रक्त का तरल मैट्रिक्स कहलाता है प्लाज्मा। एक हृदय की मांसपेशियां किस प्रकार की होती है? हृदय की मांसपेशियां होती है अनैच्छिक मांसपेशियां। न्यूरॉन का मुख्य कार्य क्या है? तंत्रिका आवेगों का संचरण। गति एवं बल चैप्टर से। एक कार 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से 10 सेकेंड चलती है तो दूरी क्या होगी? 200 मीटर। कोई वस्तु विराम से चलना शुरू करती है और उसका त्वरण 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। 5 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा? 10 मीटर प्रति सेकेंड। ऊपर दिए गए प्रश्नों में वस्तु द्वारा 5 सेकेंड में तय की गई दूरी क्या होगी? 25 मीटर। वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल दर्शाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल दर्शाता है विस्थापन। दूरी समय ग्राफ की ढाल दर्शाती है चाल। दूरी समय ग्राफ की ढाल दर्शाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चाल। एक वस्तु का वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड से 30 मीटर प्रति सेकेंड तक 5 सेकेंड में बढ़ता है तो त्वरण क्या होगा? 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यदि किसी वस्तु पर परिणामी बाह्य बल शून्य हो तो क्या होगा? विराम में यह समान वेग से सीधी रेखा में चल सकती है। न्यूटन में प्रथम नियम किस अवस्था को स्पष्ट करता है? न्यूटन का प्रथम नियम किस अवस्था को स्पष्ट करता है? प्रथम नियम किसको स्पष्ट करता है? जड़त्व को या गैलीलियो का। 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया गया तो त्वरण क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 मीटर प्रति सेकेंड। समान बल लगाने पर 2 किलोग्राम वस्तु और 4 किलोग्राम वस्तु के त्वरण का अनुपात क्या होगा? 2:1। किसी वस्तु का संवेग p बराबर mv है। यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए तो द्रव्यमान समान रहे तो क्या होगा? यदि किसी वस्तु का संवेग p बराबर mv है, यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए और द्रव्यमान समान रहे तो क्या होगा? दुगुना होगा। क्रिया और प्रतिक्रिया बल क्या है? अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। पृथ्वी पर 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु का भार लगभग कितना होगा? 98 न्यूटन। चंद्रमा पर किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? लगभग वही रहेगा। द्रव्यमान नहीं बदलता है, भार बदल जाता है। यदि किसी वस्तु पर बल विस्थापन के लंबवत हो तो उस बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। यदि किसी वस्तु पर बल विस्थापन के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है।
किसका कितना सही हुआ कमेंट में नाम और कितना सही हुआ लिखें। अगले दिन किस विषय का रिवीजन करना है कमेंट में ज़रूर लिखें। ऐसे वीडियो सीधा आपके पास पहुँचे उसके लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और इस तरह का वीडियो का PDF टेलीग्राम चैनल एस कुमार पाटन से जुड़ें। धन्यवाद।